अब हम अनुराग द्वारी की एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं। पीएम केयर के तहत जो वेंटिलेटर आया है उसका क्या हाल है, घटिया होने की भी जानकारी मिल रही है और धूल खाने की भी। भोपाल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हमीदिया, यहाँ एक कोरोना मरीज को कोविड वार्ड 3 में भर्ती किया गया, वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन परिजनों ने बताया 3 मई को वेंटिलेटर अचानक बंद हो गया, जिससे मरीज की मौत हो गई। अस्पताल मशीन से मौत की बात नकारता रहा, लेकिन एनडीटीवी के हाथ वो खत लिखा जो डॉक्टरों ने पहले ही प्रशासन को लिखा था। साफ कहा, पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर गड़बड़ हैं, न ऑक्सीजन फ्लो आता है, न प्रेशर बनता है, चलते चलते मशीन बंद हो जाती है, ऐसे में मरीज की जान बचाना मुश्किल है। हालांकि मंत्री जी कहते हैं सब ठीक है। पीएम रिलीफ फंड से आए हुए वेंटिलेटर खराब क्वालिटी के हैं, कहीं भी ऐसी जानकारी नहीं मिली। अब ये तो मशीन है, बहुत बार कोई पीस में कहीं गलती आ जाती है, पर किसी पर्टिकुलर मद से आए हुए वेंटिलेटर खराब है ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने देश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए काम किया है और हमें इतनी बड़ी संख्या में वेंटिलेटर प्रोवाइड किए हैं। पीएम केयर से अगर इतने ज़्यादा वेंटिलेटर आए तो क्या इस्तेमाल हो रहे हैं कैसे? इसकी बानगी 4 संभाग के 5 बड़े अस्पतालों से देखिए। सागर से राकेश तिवारी ने बताया कि बीएमसी में पीएम केयर से मिले वेंटिलेटर में 28 दिसंबर को शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी। आज यहाँ 72 वेंटिलेटर है, लेकिन सिर्फ 5 वेंटिलेटर का कोविड आईसीयू में इस्तेमाल हो रहा है, बाकी स्टोर रूम में धूल खा रहे हैं। जैसे सुना है कि सूत्रों द्वारा कि ऐसी 67 हैं जो वेंटिलेटर खराब है, 5-6 ही चल रहे हैं। नहीं, ये बात गलत है, ऐसे नहीं कुछ खराब हैं, बाकी अधिकांश चल रहे हैं, जो खराब हैं। शहडोल से विनय तिवारी ने बताया कि यहाँ 24 वेंटिलेटर पीएम केयर से मिले हैं। डॉक्टर कह रहे हैं मशीनें एडवांस हैं, इसलिए चलाने में दिक्कत है। वेंटिलेटर खराब नहीं है, वेंटिलेटर में ऑपरेशनल दिक्कत आ रही है और संबंधित कंपनी के इंजीनियर को बतला दिया गया है। अतिशीघ्र वो आके इसमें आवश्यक सुधार एवं आवश्यक कार्य करेंगे जिससे वेंटिलेटर चालू हो जाए। आदिवासी बहुल अलीराजपुर से अजहर चंदेरी बताते हैं कि यहाँ 4 वेंटिलेटर हैं, लेकिन दिखाने के लिए, क्योंकि चलाने वाले विशेषज्ञ नहीं हैं। अभी हमारे पास 2 पीएम केयर फंड से हमको मिले थे वो हैं और 2 दूसरे वेंटिलेटर, इस तरह से 4 वेंटिलेटर हमारे पास हैं और बायोपिक मशीन भी है एक, जो कि लायंस क्लब द्वारा दी गई थी। इनका यूज हम अभी एनेस्थेटिस्ट को बोला है तो वो यूज इसका शुरू करेंगे, और जो इसके लिए फिजिशियन और जो ट्रेन टेक्नीशियन चाहिए वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम अभी तक थोड़ा इसको शुरू नहीं कर पाए। कटनी से आरबी गुप्ता ने बताया कि पीएम केयर से 2 वेंटिलेटर पिछले साल ही मिले, लेकिन इसका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ। डॉक्टर साहब कंपनी को खत ही लिखते रहे। केयर फंड से 2 वेंटिलेटर हमारे पास आए हुए हैं, जिसका कि कंपनी लेवल से इंस्टॉलेशन होना है। कंपनी लेवल पे हमने करस्पॉन्डेंस कर रखी हुई है और कंपनी वालों की तरफ से ही जो इंस्टॉलेशन होना है जिस पर फंक्शन हो जाएगा। अशोकनगर से स्वदेश का कहना था कि मुंगावली सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर ताले में बंद हैं, आज तक चालू नहीं हो पाए। हाँ, अभी हम इस संबंध में सीएमएचओ सर से चर्चा करेंगे और उनको पत्र लिख के इसके बारे में गाइडलाइन लेंगे। जैसे ही अगर वो बोलते हैं कि यहाँ से जिला अस्पताल को शिफ्ट कर दिया जाए तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे नियमानुसार। कोरोना से पहले मध्य प्रदेश में कुल 993 वेंटिलेटर उपलब्ध थे, यानी करीब 75,000 लोगों के लिए एक वेंटिलेटर। केंद्र से मध्य प्रदेश को अब 1205 वेंटिलेटर मिले हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के ही 1,11,223 एक्टिव मरीज हैं। पड़ोसी छत्तीसगढ़ के बालोद जिला अस्पताल से जयप्रकाश ने बताया कि वहां 6 वेंटिलेटर हैं, लेकिन इंस्टॉल सिर्फ 2 ही हो पाए हैं। मैं समझता हूं कि एमडी मेडिसिन मेडिकल स्पेशलिस्ट और बढ़ाना चाहिए जिले में, जिससे कोविड पेशेंट को फ़ायदा मिल सके और वेंटिलेटर की संचालन में सुविधा हो। अगस्त 2020 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचना के अधिकार के तहत एक सवाल के जवाब में बताया था कि 2 कंपनियां वेंटिलेटर के ट्रायल में फेल हो गई हैं। ये वही 2 कंपनियां थीं जिन्हें पीएम केयर फंड के तहत वेंटिलेटर बनाने का अनुबंध मिला था। पिछले साल पीएम केयर फंड से लगभग 2,000 करोड़ रुपए में 50,000 वेंटिलेटर खरीदने की बात कही गई थी। छत्तीसगढ़ ने अब ये तक दावा किया है कि केंद्र से पीएम केयर फंड से राज्य को 230 वेंटिलेटर मिले। इसमें 60 वेंटिलेटर डीएल कंपनी और 70 वेंटिलेटर एक्वा कंपनी के थे।
केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर की सीधे सप्लाई की, इसे खरीदने के लिए कोई राशि राज्य को नहीं भेजी गई, जिसमें से कई वेंटिलेटर अब काम नहीं कर रहे हैं। देश भर में लगभग 2 लाख से ज़्यादा मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, 10 लाख से ज़्यादा ऑक्सीजन पर। ऐसे वक्त में डॉक्टरों की चाहत है तो सिर्फ इतनी कि उन्हें बीमारियों से जूझना पड़े, खराब उपकरणों से नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल में कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।